ओके, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आवाज़ आ रही है सबको? वालेकुम अस्सलाम सर। यस सर, आ रही है। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो है रोटेशन टूल के ऊपर या रोटेट टूल के ऊपर। इससे पहले अगर हमने रोटेशन की अगर बात करें या रोटेट टूल की बात करें तो हम लोग बेसिकली कोई भी शेप अगर ड्रा करते हैं और अगर उसको रोटेट करना चाहते थे तो हम क्या करते थे, सिंपल अपना जो शेप है उसको सिलेक्ट करते थे एंड आफ्टर डैट उसके जो पॉइंट्स होते थे उसके पास अपना कर्सर लेकर जाते थे। जैसे हमारे पास डबल एरो की कर्व में अगर हमारे पास साइन आती थी तो हम इस तरीके से उसको ड्रैग कर लेते थे। यानी कि रोटेट टूल को या रोटेशन को हमने खाली यहाँ तक समझा हुआ था, लेकिन आज की जो क्लास है वो बाकायदा इस टूल के ऊपर है कि इसको किस तरीके से यूज़ करते होते हैं और इसका आगे कितना ज़्यादा काम होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता चलूँ कि रोटेट टूल जो होता है वो कहाँ पे होता है। वो अगर आप देखें तो जो टूल बार है हमारा, वहाँ पे पेंसिल टूल के नीचे बिल्कुल रोटेट टूल होता है ये। ओके, इसका जो शॉर्टकट है वो है आर। आप जैसे आर प्रेस करेंगे तो आप रोटेट टूल के ऊपर आ जाएंगे। तो रोटेट टूल में बेसिकली दो किस्म के हमारे पास फीचर कह लें या ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। पहला जो ऑप्शन होता है या जो फीचर होता है वो ये कि आप जस्ट अपने एंकर पॉइंट जो पॉइंट उसको इस तरीके से मूव करेंगे तो वो मूव होने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया वन, ठीक है। एंड जो सेकंड इसका जो फीचर है या जो ऑप्शन है वो क्या है कि आप अगर इसके सेंटर में बिल्कुल देखें जो इसका ये पॉइंट है, ठीक है, इसको एक पाइवट पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से उठाते हैं आर प्रेस करके इस तरीके से बिल्कुल यहाँ से अगर आप इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ से आल्ट और शिफ्ट दोनों को होल्ड करके रखेंगे और इस तरीके से जो अपनी शेप है उसको रोटेट करेंगे लाइक दिस, और यहाँ से आपने करना क्या है, कंट्रोल डी प्रेस कर देना है। कंट्रोल डी क्यों प्रेस करना है ये देखें, मैंने जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस किया तो इससे जो पिछले वाली शेप थी उसमें जितना गैप था पिछली वाली से, यानी कि इन दोनों का गैप अगर 45 डिग्री का था तो इसने इससे आगे वाली शेप को जो पेस्ट किया था वो 45 डिग्री के गैप से ही पेस्ट किया, ठीक है। ये काम जो होता है वो होता है कंट्रोल डी से। मैं जैसे ही प्रेस करता रहूँगा तो मेरी जो शेप है वो तैयार हो जाएगी। मैं यहाँ पे अब वी प्रेस करता हूँ ताकि मैं सिलेक्शन टूल पे जा सकूँ और इन सब को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देता हूँ ताकि ये ग्रुप हो जाए, ठीक है। और यहाँ से अलाइन वाले सेक्शन में जाके हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर अलाइन कर दूँगा, ठीक है। तो मेरी कोई ये शेप जो है वो इस वक्त तैयार हो चुकी है, ठीक है। इसको मज़ीद अच्छे से पढ़ते हैं। तो एक मैं शेप लेता हूँ, एल प्रेस करके शिफ्ट और ऑल्ट दोनों को होल्ड करके रख के मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। देन मैं वी प्रेस करके इसको कहीं पे भी रख देता हूँ और यहाँ से इसको सेंटर अलाइन एंड वर्टिकल अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से पॉलीगॉन टूल कह लें आप, मैं यहाँ से ले लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, सेंटर यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, देन मैं आर प्रेस करूँगा, ठीक है। आर प्रेस करने के बाद मैं इस शेप के बिल्कुल सेंटर पे, देखिए मैं अपना कर्सर जैसे ही लेके जाता हूँ तो यहाँ पे पिंक कलर का लिखा हुआ है सेंटर, ठीक है। मैं रोटेट टूल में रहते हुए ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो मुझसे ये पूछेगा कि आपको यहाँ से कितने एंगल के वक्फे पे आपको शेप्स चाहिए या कितनी शेप्स आपको यहाँ पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे जस्ट 25 लिख दूँगा और ओके कर दूँगा। सॉरी, यहाँ पे आपने ओके नहीं करना, यहाँ पे आपने क्या करना है ये देखें, 25 जैसा कि मैंने लिखा था, यहाँ पे आपने ओके नहीं करना, यहाँ पे आपने कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने करने के बाद, कॉपी के बाद आपने कंट्रोल डी इस तरीके से प्रेस कर देना है, ठीक है। तो जो आपकी शेप है वो यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जो हमारा आज का टास्क है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि दोबारा एक क्लास ज्वाइन की थी, तो फर्स्ट वाली क्लास मैंने बताया था कि इसमें हम एक रिस्ट वॉच बनाएंगे। तो उसी को सबसे पहले हम देखते हैं। मैं एल प्रेस करके एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ एंड वी प्रेस करूँगा यहाँ से और इसको सेंटर अलाइन कर दूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा ताकि मेरे पास रूलर्स आ सकें और रूलर से मैं क्या करूँगा, एक लाइन लूँगा
और अपने जो सर्कल है उसके 2 पॉइंट्स के बिल्कुल सेंटर में और 2 इस वाले के सेंटर में रख दूँगा। लेकिन अगर आपको पॉइंट्स ना दिख रहे हो तो आपने करना क्या है, आपने अपने दोनों एक सर्कल और दोनों लाइंस को इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर अलाइन कर देना है, तो ये बिल्कुल सेंटर में पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने जस्ट यहाँ से L प्रेस करना है और यहाँ से एक छोटा सा सर्कल ड्रा करना है। ठीक है, इसका कलर मैं दे देता हूँ, कोई भी कलर यहाँ से हम दे सकते हैं, लाइक फ़िलहाल ये कलर दे देते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो इसका जो डॉट है वो इस वक्त लाइन के ऊपर नहीं है। सो मेक श्योर कि आप इसको लाइन पे रखें ताकि ये बिल्कुल सेंटर से इंटरसेक्ट होता हुआ अपनी जो शेप है या जो रोटेशन है उसको कंप्लीट करे। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपने करना ये है, आपने R प्रेस करना है ताकि आप रोटेट टूल के ऊपर जा सकें। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपने जस्ट जो आपके सेंटर बनता है शेप का, आपने वहाँ पे क्लिक कर देना है, लेकिन मेक श्योर कि आपने Alt जो है वो होल्ड करके रखा हो। ठीक है, ओके, सो मेक श्योर कि आपने जो शेप जो है ना आपकी जो आपकी यहाँ पे शेप थी, लाइक जैसा कि ये शेप थी, यहाँ से आपने कोशिश करनी है कि जो आपका जो R टूल है या जो रोटेशन टूल है वो आप प्रेस करें तो जो सेंटर वाला पॉइंट उसका आप यहाँ से उठा के यहाँ तक लाएंगे, उसको आप क्लिक करें Alt से। आप जैसे प्रेस करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि हाँ जी आपको कितने एंगल पे सर्कल या जो आपकी शेप आपने सेलेक्ट की है वो चाहिए। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो 360 का हमारे पास 360 डिग्री का एक सर्कल हमारे पास होता है। ठीक है, यहाँ से अगर आपको मैं कैलकुलेटर भी ओपन करके दिखा दूँ, साथ साथ देख भी लेते हैं। जैसा कि था 360, हम इसको डिवाइड करते हैं 12 से। ठीक है, तो हमारे पास 30 आ जाएगा। तो हम यहाँ से 30 लिखेंगे और कॉपी कर देंगे। ओके, एंड नाउ कंट्रोल D। ठीक है, मैं वापस V प्रेस करता हूँ तो आप देखें मैंने जैसे यहाँ से जो रोटेशन टूल था उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर पे एक जो इसका पाइवट पॉइंट था वो लगाया। ठीक है, एंड आफ्टर डैट मैंने कंट्रोल D करके इन सबको ड्रॉ कर लिया। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जो मिनट्स वाली जो पॉइंट्स होते हैं उनको भी बनाते हैं। उनको बनाने का तरीका सिंपल है, हम यहाँ से M प्रेस करते हैं ताकि हमारे पास जो स्क्वायर टूल है वो आ सके या रेक्टेंगल टूल। हम बिल्कुल इसको सेंटर से ड्रॉ करेंगे। अभी जैसा कि सेंटर नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कलर देते हैं ताकि दिखे कि काम हो क्या रहा है। रैंडमली कोई भी कलर दे देते हैं, बाद में देखेंगे कलर्स हम। इसको यहाँ से, हाँ अभी बिल्कुल सेंटर हो गया है। ओके, अब आपने करना क्या है, आपने इसको थोड़ा सा जूम आउट करना है। आपने यहाँ से R प्रेस करना है और अगेन सेम प्रोसीजर, Alt प्रेस करके आपने अपनी शेप के बिल्कुल सेंटर में क्लिक कर देना है, लाइक दिस। ओके, सो अगेन 360 और अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इसको 60 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 6। तो हम यहाँ पे जस्ट 6 का बटन या 6 यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देन कॉपी। अब क्या करेंगे हम, कंट्रोल D इस तरह प्रेस करते चले जाएंगे। ठीक है, अब जो शेप्स आपके इन सर्कल्स के ऊपर आ रहे हैं आप बेशक उनको डेल कर दें कुछ इस तरीके से। ये अगर आप गौर करें तो मैं अपने माउस का बिल्कुल जो बीच वाला बटन होता है ना, जो स्क्रॉल वाला मिडिल क्लिक इसको बोलते हैं, उसको होल्ड करके मैं हैंड टूल की मदद से अपनी शेप को आगे पीछे कर रहा हूँ। ठीक है, एंड ऑल्ट प्रेस करके व्हील डाउन करके मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ तक करने के बाद सबसे पहले काम आप क्या करें, आप इसको सेलेक्ट करें और प्रेस करें यहाँ पे कंट्रोल 2 ताकि आप इसको लॉक कर सकें। ठीक है, और
इसको भी ऐसे सेलेक्ट करें और यहाँ पे प्रेस कर दें Ctrl+2, तो ये लॉक हो जाएगा। अभी आपको तंग नहीं करेगा। आपने आपसे करना क्या है, आपने इस पूरी शेप को सिलेक्ट करना है और प्रेस कर देना है Ctrl+G, ठीक है, ताकि अगर आप किसी एक को भी उठाते हैं तो ये पूरी की पूरी शेप यहाँ से उठे, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं सेकंड्स की और मिनट्स की और हार्स की जो नीडल्स होती हैं उनको बनाने का बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। क्या करना है आपने जस्ट M प्रेस करना है। नीडल के लिए हम एक शेप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, और इसको भी कलर कोई दे देते हैं यहाँ से। फिलहाल ये कलर दे देते हैं, बाद में देखेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे P प्रेस करूँगा, पेन टूल, और इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल सेंटर में क्लिक कर दूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी मैं करूँगा, यहाँ पे भी बिल्कुल सेंटर पे मैं एक क्लिक करके पॉइंट लगा दूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन A प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करके डाउन एरो प्रेस करूँगा लाइक दिस, ठीक है। सेम ऊपर जो मैंने काम किया था, यहाँ पे भी सेंटर वाले जो एंकर पॉइंट है उस पर क्लिक करके अप एरो की प्रेस करूँगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास जो शेप है वो भी ड्रा होके आ गई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मज़ीद अगर हम देखना चाहें तो लॉन्ग कर सकते हैं, ओके। यहाँ तक करने के बाद एक और काम करते हैं, हम M प्रेस करते हैं, एक इस तरीके से शेप ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, और इसको कोई भी हम कलर दे देते हैं जो हमें यहाँ पे चाहिए इस तरीके से। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं प्रेस करता हूँ Shift M, ठीक है। Shift M होता है ट्रांसफॉर्म टूल के लिए। अगर आपको ट्रांसफॉर्म टूल का जो शॉर्टकट है वो याद नहीं रहता तो आप पेंसिल टूल के नीचे आ जाएं, तो आप ट्रांसफॉर्म टूल नहीं, शेप बिल्डर टूल आपके पास आ जाता है जिसका शॉर्टकट है Shift M, ओके। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसका काम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका काम बेसिकली होता है कि ये शेप्स को डेल करता है, लेकिन डेल ऐसे नहीं करता। देखें, अगर मैं कोई भी जो बटन है वो प्रेस नहीं करता और इस तरीके से क्लिक करता हूँ तो कुछ भी डेल नहीं हो रहा। आपने अगर डेल करनी है कोई शेप तो आप क्या करेंगे, आप Alt प्रेस करके रखेंगे एंड आफ्टर डैट जो शेप आपको नहीं चाहिए उस पर क्लिक कर देंगे या इस तरीके से ड्रैग कर देंगे या लाइन लगा देंगे तो वो डेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें हमारी जो नीडल है वो अब इस तरीके से बन गई है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक यहाँ से और शेप लेंगे, लेकिन उससे पहले एक और काम करते हैं। हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाते हैं, A प्रेस करके, और यहाँ से इस पॉइंट का जो साइज़ है वो कम करते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड यहाँ से भी 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। इतना करने के बाद वापस M प्रेस करते हैं यहाँ पे हम, ताकि हम जो स्क्वायर टूल है उस पर जा सके, और यहाँ से एक इस तरीके से शेप बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, A प्रेस करेंगे और यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा नीचे से बढ़ा देंगे, बिल्कुल मामूली सा, लाइक शिफ्ट प्रेस करके मैं रखता हूँ ताकि स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ हो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोबारा शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ मैं, और एक इस तरीके से शेप मेरे पास बन के आ जाएगी। मैं क्या करूँगा, फिर इन पूरी शेप को सिलेक्ट करूँगा, अगेन सेम प्रोसीजर, Shift M, ताकि मेरे पास शेप बिल्डर टूल आ सके, और यहाँ पे मैं Alt प्रेस करके रखूँगा। आप देखें, अगर मेरे पास मैं Alt प्रेस नहीं करता तो मेरे पास एंकर पॉइंट के बिल्कुल नीचे एक प्लस की साइन आ रही है, जो कि जिसका मतलब होता है कि ये शेप ऐड कर रही है, या अभी जो आप टूल जिस पे काम कर रहे हैं वो टूल ऐड कर रहा है दो शेप्स को। लेकिन अगर आप जैसे यहाँ पे Alt प्रेस कर देंगे तो अब माइनस आ गया है, विच मीन्स कि अगर आप अब कहीं पे क्लिक करते हैं तो ये उसको डिलीट कर देगा लाइक दिस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को या जो 3 शेप्स हैं इनको सेलेक्ट करके Ctrl+G कर दूँगा ताकि ये ग्रुप हो सके। देन Alt प्रेस करके इसकी इस तरीके से कॉपी ले लूँगा, और इसका साइज़ यहाँ से मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँगा ताकि ये मेरे पास हॉर्स की जो नीडल है वो बन जाए, ओके। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रोटेट, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा और रोटेट।
और यहाँ से इनको इस तरीके से रख देते हैं। इन दोनों को पकड़ते हैं, कंट्रोल जी करते हैं और यहाँ से उठा के अपने इस शेप में बिल्कुल सेंटर में रख देते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो जो नीडल्स का साइज़ है वो काफ़ी हद तक छोटा दिख रहा है। तो आप क्या करें, जस्ट इसको शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके इस तरीके से साइज़ इसका इंक्रीज़ करें जितना आपको चाहिए। मैं यहाँ पे इतना ही साइज़ रखता हूँ और इसको सेंटर पे बिल्कुल रख देता हूँ। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद अब सेकंड की सुई रह गई है, तो सेकंड की सुई के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा एम प्रेस करेंगे एंड एक शेप ड्रॉ करेंगे सिंपल कुछ इस तरीके से। सॉरी, थोड़ी सी ज़्यादा थिक बन गई है, बस इतना। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ ताकि देख सकूँ। मैं यहाँ पे ए प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पे इसका साइज़ मैं अंदर की तरफ कर रहा हूँ, 1 एंड 2। सेम क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से 1 एंड 2। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कलर दे देते हैं, रेड कलर दे देते हैं, हल्का सा रेड। ठीक है, फिर उसके बाद सेम जो हमने पहले काम किया था, एक शेप ड्रॉ करते हैं सिंपल और इसका कलर कर देते हैं हम कुछ ये। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट एम, ताकि मैं शेप बिल्डर टूल पे जा सकूं। अगर आप शेप बिल्डर टूल का जो शॉर्टकट है वो याद नहीं रख पाते तो पेंसिल टूल के बिल्कुल नीचे रोटेट टूल है और रोटेट टूल के बिल्कुल नीचे आप देखें तो ये आता है शेप बिल्डर टूल। ठीक है, इस जो है ना शिफ्ट डब्ल्यू यानी कि विड्थ टूल के बिल्कुल नीचे आपने यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके रखना है और अपने इस शेप को इस तरीके से डेल कर देना है सिंपल। एंड आफ्टर डैट आपने इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देना ताकि ये ग्रुप हो जाए। फिर इसको 2 मिनट, इसमें एक और काम भी हम करते हैं, थोड़ा सा इसको बाकियों से यूनिक करते हैं। लाइक दिस, थोड़ा सा साइज़ छोटा करेंगे और यहाँ से इसको कंट्रोल जी कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे इसको। ओके, तो बिल्कुल सेंटर में इस वक्त आप देखेंगे जो नीडल है ये आ गई है। मैं यहाँ पे एक और शेप ड्रॉ करता हूँ, एल प्रेस करके शिफ्ट और ऑल्ट दोनों को प्रेस करके यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करूँगा जिसका कलर मैं रख देता हूँ ये ब्लैक। आई प्रेस करूँगा ताकि मेरे पास आई ड्रॉपर आ सके और जो कलर मुझे चाहिए मैं जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। फिर सिलेक्शन टूल से यानी वी प्रेस करके मैं इसको यहाँ से बिल्कुल सेंटर अलाइन कर दूँगा। अगर मैं शिफ्ट एफ करके प्रीव्यू करके आपको दिखाऊं तो हमारा काम अब तक यहाँ तक हो गया है। ठीक है, अब इसकी जो बॉडी है वो रहती है, अब उसको किस तरीके से बनाना है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इस सब को कंट्रोल जी कर दें ताकि ये ग्रुप हो जाए। ग्रुप होने के बाद आप इसको उठा के साइड पे रख दें। अब हमें इनकी रूलर्स की ज़रूरत नहीं है तो हम कंट्रोल ऑल्ट 2 प्रेस कर देंगे। ठीक है, और इनको इस तरीके से डेल कर देंगे। कंट्रोल ऑल्ट 2 प्रेस करते हैं ताकि जो शेप आपने लॉक की हुई है उसको आप अनलॉक कर सकें। ओके, सबसे पहले सिंपल एक शेप ड्रॉ करते हैं। एल प्रेस करके मैंने यहाँ पे शेप ड्रॉ की है और इसको कलर फिलहाल ही दे देते हैं, बाद में देखेंगे, इस वक्त कलर्स मैटर नहीं करते। वी प्रेस करता हूँ ताकि मैं सिलेक्शन टूल पे जा सकूँ और वापस इसको मैं लेकर आता हूँ अपनी शेप के ऊपर। ओके, सो अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जो मेरी शेप थी वो इसके बैक पे छुप गई है। अगर आपने उसको ऊपर लेकर आना है आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, जो आपके पास फ्रंट पे शेप है, राइट क्लिक करने के बाद आपने जस्ट ले जाना है ट्रांसफॉर्म पे, सॉरी इस पर आपने नहीं जाना, इस पर अरेंज पे जाना है। अरेंज पे जाने के बाद आपने इस पर सेंड टू बैक कर देना है।
आप जैसे इसको सेंड टू बैक करेंगे तो ये जो आपकी शेप थी वो बैक पे चली जाएगी और जो बैक वाली शेप थी वो फ्रंट पे आ जाएगी। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने अपनी शेप पे, अरेंज पे गया एंड सेंड टू बैक मैंने किया। ओके, फिर आपने करना क्या है, आपने यहाँ से सिंपल एम प्रेस करना है ताकि आप स्क्वायर या रेक्टेंगल टूल पे जा सकें और यहाँ से आपने जस्ट एक इस तरीके से एक शेप बनानी है और यहाँ से इसको आप हॉरिजेंटली सेंटर अलाइन कर लें। ठीक है, कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूँ एंड कंट्रोल एफ प्रेस कर रहा हूँ ताकि मैं इसको बिल्कुल सेंटर से कॉपी करता हुआ नीचे ड्रैग करके ले आऊँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे ना वाइट स्पेस आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है। इसको हाइड करने का सिंपल तरीका है, आपने अपनी शेप को सिलेक्ट करना है, ए प्रेस करना है ताकि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जा सकें। तो शिफ्ट प्रेस करके इन दो जो पॉइंट्स इनको सिलेक्ट करना है और डाउन एरो की आपने प्रेस कर देना है तो ये बैक पे चला जाएगा। इन केस अगर ये आपकी शेप जो है फ्रंट पे आ रही है इस तरह, तो आपने करना क्या है, आपने राइट क्लिक करना है शेप को सिलेक्ट करके और यहाँ से अरेंज पे सेंड टू बैक कर देना है। यहाँ पे आप कोशिश करें कि इनके जो शॉर्टकट है आप वो याद रखें, जैसा कि शिफ्ट कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज है, फिर ब्रैकेट ओपन, ये सारे इसके शॉर्टकट हैं। मेक श्योर कि आप इनको याद रखें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, सेम मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ए प्रेस करता हूँ एंड शिफ्ट को प्रेस करके रखता हूँ, यानी होल्ड करके रखता हूँ और इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट को रिलीज़ कर दूँगा और अब एरो की प्रेस करूँगा, लेकिन उस सॉरी गलत पॉइंट सेलेक्ट हो गए थे। इस तरह और इस तरह सेलेक्ट करने के बाद ऊपर का अगेन गलत, चलें कोई नहीं, खैर है। हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, हम सिंपल इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल एफ ताकि इसी के ऊपर पेस्ट हो जाए वो, और यहाँ से शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे और डाउन एरो की प्रेस करके रखेंगे तो देखिए हमारी जो शेप है वो बैक से होती हुई नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, लाइक दिस। तो अगर आपको प्रीव्यू करके दिखाऊं तो हमारी जो शेप है या जो डिज़ाइन है वो यहाँ तक बन चुका है। यहाँ तक करने के बाद आप करें क्या, जो पिंक वाली शेप्स हैं आप इनको कंट्रोल जी कर दें सिलेक्ट करके, कंट्रोल जी, ताकि अगर आप इनका कलर को चेंज करना चाहें तो आप एक ही क्लिक में इन तीनों का कलर चेंज कर सकें। ठीक है, फिर इसके बाद इनके जो होते हैं लेदर वो बनाते हैं हम, उसको भी बनाने का सिंपल तरीकाकार ये है। इसको भी सेम प्रोसीजर, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ शिफ्ट एंड डाउन बटन मैंने होल्ड करके रखा हुआ है तो मेरी शेप अपने आप नीचे आई जा रही है। ठीक है, ओके। सो इसमें एक और काम करते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि डैश लाइंस स्ट्रोक की हेल्प से कैसे ऐड करते हैं, तो मैं आपको वो बताता हूँ कि वो कैसे ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने शेप को सिलेक्ट करना है, देन कंट्रोल सी कंट्रोल एफ एंड उसके बाद आपने कोई कलर यहाँ से ले लेते हैं हम, डार्क कलर ज़रा सा ये वाला। ठीक है, हमारे पास ये आ गया जैसे, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स प्रेस कर देंगे ताकि जो फिल कलर था वो हमारा स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाए। अगर आप यहाँ पे गौर करें, इधर जहाँ पे मेरा कर्सर है, जो फिल और स्ट्रोक वाला जो हमारे पास आइकन है या जो बॉक्स है, मैं जैसे यहाँ पे कंट्रोल एक्स शिफ्ट एक्स प्रेस करता हूँ तो जो फिल था वो हमारा स्ट्रोक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये तभी होगा जब आप अपनी जो शेप है उसको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने कंट्रोल सी उसकी कॉपी लेनी है, कंट्रोल एफ उसको ऊपर पेस्ट करना है एंड देन आपने यहाँ से कलर सेलेक्ट करके शिफ्ट एक्स कर देना है तो जो फिल आपने सेलेक्ट किया था वो स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं शिफ्ट और ऑल्ट दोनों को होल्ड करके रखता हूँ और जहाँ तक मुझे शेप चाहिए वो मैं रखता हूँ लाइक दिस। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं करूँगा स्ट्रोक पे जाऊँगा। स्ट्रोक पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो स्ट्रोक का जो प्रॉपर्टी पैनल होती है वो यहाँ पे शोकेस होने लग जाएगी। ठीक है,
अगर आपको यहाँ से इजी लगता है जाना तो आप यहाँ से जा सकते हैं, अगर यहाँ से इजी नहीं लगता तो आप ऊपर यहाँ पे स्ट्रोक पे जाएंगे तो सेम प्रॉपर्टी जो पैनल है वो आपको यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। मुझे ज़्यादातर इजी यही लगता है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। सो यहाँ पे डैश लाइंस जो है आपने इनको इन पे खाली आपने टिक करना है इस पर, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे अगर आप गौर करें तो अब यहाँ पे वो जो डैश लाइंस थी वो यहाँ पे आ चुकी हैं। सेम मैं यहाँ से करता हूँ Ctrl+C एंड Ctrl+F, शिफ्ट अप एरो की मैंने होल्ड करके रखा है, तो जो मेरे ये जो डैश लाइंस थी ये अब ऊपर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, शिफ्ट F किया मैंने प्रीव्यू कर सकूं, तो अब हम यहाँ तक पहुँचे। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लाइक दिस। ओके, सो जैसा कि यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हम यहाँ पे बिल्कुल जो हाफ अपनी वॉच है वो बना रहे हैं, फुल वॉच नहीं बना रहे। तो यहाँ पे हम जो सर्कल्स होते हैं वो यहाँ पे बस एक ही बल्कि ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा नहीं ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये हम हाफ जो है वो बना रहे हैं, फुल नहीं बना रहे। ठीक है, इस तरीके से मैंने L प्रेस करके एक शेप मैंने ड्रॉ की, यहाँ से इसको सेंटर कर लेते हैं एंड देन मैंने Ctrl+C Ctrl+F किया, फिर मैंने डाउन एरो की प्रेस किया और इसको कलर दे दिया I प्रेस करके। इस वाइट पे मैंने क्लिक किया, या इसको और आसान करते हैं। आपने जिस शेप को सिलेक्ट किया है आपने करना क्या है, आपने I प्रेस करना है ताकि आपके पास आई ड्रॉपर आ जाए। और जो आपको कलर चाहिए, जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे वाइट कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे वाइट कलर में भी क्लिक कर सकता हूँ, फिल के अंदर जाके वाइट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगता है कि मैं आई ड्रॉपर की मदद से जो कलर्स मुझे आसपास दिख रहे होते हैं मैं उन्हीं से पिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो पीछे ये डार्क मरून या पिंक कलर है या ब्राउन सा कलर है, मैं चाहता हूँ कि फ्रंट पे आ जाए, तो मैं राइट क्लिक करके अरेंज पे जाऊँगा, ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँगा लाइक दिस। तो जो मेरा सर्कल है वो कुछ इस तरीके से अब आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको एक और चीज़ इसमें ऐड कर देते हैं। शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+G एंड Ctrl+C एंड Ctrl+F, शिफ्ट डाउन एरो की, और बस इतना सा काम करूँगा। ठीक है, शिफ्ट F, बस। ठीक है, अब जो इसमें चीज़ एक ऐड करने वाले हैं वो है हमारे पास शैडो। शैडो हम ऐड करेंगे अपनी इन नीडल्स पर, लेकिन उससे पहले हम इसको अनग्रुप करेंगे। खाली नीडल्स को हम सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+G कर देंगे ताकि हमारा जो शैडो है वो जस्ट नीडल्स के ऊपर अप्लाई हो, बॉडी के ऊपर या बाकी किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई ना हो। ठीक है, जैसा कि अगर आप देखें तो मैंने अपने इस अभी डिज़ाइन में से जस्ट मैंने जो मेरे पास नीडल्स हैं मैंने उनको सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिंपल आपने अपने इस प्रॉपर्टी पैनल में आना है, फिल स्ट्रोक ओपेसिटी के नीचे FX है यानी इफेक्ट है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने स्टाइलाइज पे चले जाना है। ठीक है, स्टाइलाइज पे आने के बाद आपने यहाँ से जस्ट ड्रॉप शैडो पे चले जाना है, बस, और कोई काम नहीं करना। ठीक है, सो आपके केस में ये 75 पर होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 7 7 और ये आई थिंक सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये 5 पे होता है, कुछ इस तरीके से आपके वहाँ पे शो हो रहा होगा। आपने करना क्या है, ओपेसिटी को जितना कम रखें उतना आपके लिए अच्छा है। मैं यहाँ से 45 इसको रखता हूँ ओपेसिटी। एक्स ऑफसेट यानी एक्स एक्सिस में ये आपका जो शैडो है वो बढ़ेगा, तो मुझे एक्स एक्सिस यहाँ पे इतना खास नहीं चाहिए, तो मैं ये जस्ट यहाँ पे 1 कर देता हूँ एंड इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ 4 और ब्लर को भी मैं कर देता हूँ 4। मेक श्योर कि जो आपका प्रीव्यू वाला जो बॉक्स है ना ये टिक हो। ठीक है, अगर ये टिक होगा तो आप अपने शैडोज़ को देख सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं देख सकेंगे। ओके, सो ओके प्रेस करूँगा तो अगर आप गौर करें तो मेरी नीडल्स पे एक बिल्कुल अच्छा सा एक शैडो आ गया जिनसे इनकी क्लैरिटी मज़ीद हो गई है अच्छी। ठीक है, तो मैं जैसे ही अब शिफ्ट F करता हूँ तो आप देखें हमारी जो नीडल्स है उन पर क्लैरिटी एक आ गई। अगर आप शैडो को मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे तो मज़ीद उस पर जो क्लैरिटी है वो बढ़ जाएगी, लेकिन इसको ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करते क्योंकि बहुत फिर वो बच्चों वाला लगता है कि यार किसी बच्चे ने शायद ये बनाया, लग ऐसे ही रहा है कि ये बच्चे ने बनाया किसी, लेकिन चूँकि ये एक फ्लैट डिज़ाइन है और आपको एक मैं टूल बता रहा हूँ कि आप एक टूल की मदद से
किस तरीके से ऐसी शेप्स या ऐसे डिज़ाइन अगर आपके पास आते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पिंक कलर को, जैसा कि यहाँ पे इतना खास अच्छा नहीं लग रहा, आंखों पे चुभ सा रहा है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं आप आई प्रेस करें। सबसे पहले आई ड्रॉप पर यूज़ करने का जो मेन जो पॉइंट है वो ये है कि आपने शेप को, जिसका कलर चेंज करना है, आपने उसको सिलेक्ट किया हुआ हो, ठीक है। लाइक दिस, मैं इसका शेप का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड देन मैं आई प्रेस करता हूँ ताकि मेरे पास आई ड्रॉपर टूल आ सके या कलर पिकर टूल आ सके। और देन मैं यहाँ से येलो कलर सा जो है ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि कैसा लगता है, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। वी प्रेस करता हूँ, देन ये जो पिंक कलर था, ये वाला जो पिंक कलर था, इसको भी सिलेक्ट करके येलो वाले कलर पे क्लिक कर दूंगा आई ड्रॉपर से, ठीक है। तो मेरे पास अब कुछ इस तरीके से जो वॉच है या रिस्ट वॉच है वो बन गई है। कलर्स आप अपनी जो भी आपको अच्छे लगते हैं आप अपनी रख सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छे लगें। फिर उसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास एक बटन होता है जिससे हम जो टाइम है उसको सेट करते हैं, वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। उसको ड्रॉ करने के लिए सिंपल हमने एक इस तरीके से शेप ड्रॉ करनी है। बाय प्रेसिंग एम आपके पास रेक्टेंगल या स्क्वायर टूल आ जाएगा, ओके। फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा जूम करके देखते हैं इसको, थोड़ा सा और बस वापस अगेन एम प्रेस करते हूँ। एम प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे इस तरीके से शेप बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका कलर हम यहाँ पे कुछ ये रख लेते हैं ताकि हमें दिखे कि हो क्या रहा है। देन मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके रखता हूँ और अपनी शेप को यहाँ पे ला के रखता हूँ। देन कंट्रोल डी, बस, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने अभी शेप्स रिसेंट जो बनाई हैं इनको सिलेक्ट करूँगा कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ए प्रेस करता हूँ और मेरे पास ये जो डॉट्स आएंगे अंदर की तरफ, इनको मैं इस तरीके से अंदर की तरफ ड्रैग कर दूँगा। तो मेरे पास जो यहाँ पे जो शार्प एजेस थे, जो कॉर्नर्स बने हुए थे, वो एक स्मूथ एज में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। एंड अगेन सेम प्रोसीजर, लेकिन यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अंदर वाले जो सर्कल्स हैं शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा और इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास ये जो सर्कल्स हैं छोटे छोटे अंदर की तरफ, ये अगर नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करें कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे चले जाएं, तो आपको वहाँ पे लाजमी शो ये होंगे, ठीक है। इन केस अगर आपको शो नहीं होते, जैसे मैंने एक डॉट पे क्लिक किया, मैं शिफ्ट को फ़ौरन प्रेस करके रखूँगा, देन सेकंड पे क्लिक कर दूँगा, शिफ्ट को रिलीज़ कर दूँगा एंड देन इस तरीके से इनको अंदर की तरफ ड्रैग कर दूँगा जितना मुझे इसका साइज़ चाहिए, ठीक है। फिर मैं इस पूरी शेप को सिलेक्ट करके शिफ्ट एम प्रेस करूँगा ताकि मैं जो लास्ट टाइम मैंने अभी आपको शेप बिल्डर टूल बताया था मैं उस पर जा सकूँ, ठीक है। शेप बिल्डर टूल का जो आइकन है वो ये होता है, सिंपल प्रोसीजर। यहाँ पे आपने ऑल्ट प्रेस करके रखना है ताकि आपके पास कर्सर के नीचे माइनस की साइन आ जाए। जैसे माइनस की साइन आ जाएगी आपने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो ये जो शेप्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं उनको ये डेल करता चला जाएगा, ठीक है। मैं वी प्रेस करता हूँ ताकि मैं सिलेक्शन टूल पे जा सकूँ एंड आफ्टर डैट हमारी जो शेप है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। यहाँ से इसको मैं वर्टिकली अलाइन कर देता हूँ सेंटर, ताकि अपने आप सेंटर में चली जाए और कुछ इस तरीके से। तो ये देखें, ये हमने आज एक रिस्ट वॉच बना ली है। इसके कलर्स को मज़ीद आप अगर अच्छा करेंगे तो मज़ीद अच्छा बनती चली जाएगी। बेसिकली ये एक फ्लैट डिज़ाइन है, ये हमने बनाया है रोटेट टूल की हेल्प से। ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अभी तक हमने जो रोटेट टूल जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था जस्ट शेप को पकड़ा और इस तरीके से रोटेट कर दिया तो वो रोटेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो हमने पढ़ा वो टोटली डिफरेंट पढ़ा है कि रोटेट करना इस तरीके से भी आप कर सकते हैं रोटेट। अगर आपने जो अपनी शेप्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं या आइकन्स हैं उनको सर्कुलेटरी फॉर्म में रोटेट करना है तो ओके। आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर थोड़ा सा भी कहीं कोई इशू या डाउट है तो मुझे बताएं, उसको अभी क्लियर कर देते हैं। कोई डाउट है? नहीं सर, आ गया। ओके सो आज की क्लास में इतना ही, थोड़ी सी लेंथी हो गई थी लेकिन उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कहीं पे इशू आता है देन लेट मी नो, उस इशू को हम रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।